सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस से। कल देश के नाम प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा संबोधन जो किया गया और साफ आतंकवाद को लेकर और खासकर उस आतंकवाद के आका पाकिस्तान को लेकर दो टूक संदेश दिए गए कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बह सकता। यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को भी जो बताया कि किस तरह से भारत ने जो है, इंडियन एयर फोर्सेस ने किस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है आतंकवाद का किस तरह मुंह तोड़ा, उसको कुचला और उसके बाद पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया कि अगर तुम किसी तरह की बातचीत चाहते हो तो पहले तुम्हें आतंकवाद जो है वो बंद करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा ये देखा गया कि आतंकवाद का जब मैसेज प्रधानमंत्री दे रहे थे, ठीक 3 मिनट बाद पाकिस्तान ने वही हिमाकत की जो उसने शनिवार को जब सीज फायर हुआ, रात को उसने जो है वो सीज फायर का वायलेशन किया। उसी तरह की ड्रोन्स एक्टिविटी सांबा, प्रगवाल में देखी गई और पंजाब में देखी गई और कटरा, उधमपुर, आरसपुरा, पूरा जम्मू ने जो है ब्लैकआउट का जो है प्रोटोकॉल फॉलो किया। इस पर बातचीत करेंगे। शिवसेना का भी ये कहना है कि आतंकवाद मुक्त जो है वो जम्मू कश्मीर चाहिए, तभी जो है बातचीत पाकिस्तान के साथ हो सकती है। सर, जो प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया और प्रधानमंत्री जी के भाषण में सीधा संदेश था आतंकवाद को जो है मुक्त करना पड़ेगा, लेकिन इस आतंकवाद को मुक्त करने के लिए हम उस देश के साथ बात कर रहे हैं जिसने अपने यहाँ पर फैक्ट्री जहां खोली हुई हैं, उस देश से बात कर रहे हैं जहां पर मौलाना अजहर मसूद है, हाफिज सईद है, सलाउद्दीन है। तो ऐसे देश से बात कर कर क्या मौका दिया जा रहा है उनको? देखिए, प्रधानमंत्री जी ही कहा करते थे कि बोली और गोली एक साथ नहीं चलेगी। और ये इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान पर तमाम सरकारों ने, जिन जिन सरकारों ने जो है कभी विश्वास बनाने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने हमेशा हमारी पीठ पर जो है वो छुरा घोंपाया। ठीक कहा आपने कि संघर्ष विराम के भी 3 घंटे के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से फिर दोबारा से जो है वो नापाक हरकतें शुरू हो गई थी। पंजाब, जम्मू कश्मीर, देश के कई इलाकों में जो है फिर एक बार ड्रोन देखे गए और कल प्रधानमंत्री जी अपना भाषण खत्म करते हैं, कुछ ही मिनटों सेकंडों के बाद जो है एक बार फिर संदिग्ध गतिविधियों की, जिसके हमारे पास जानकारी है कि सांबा सेक्टर के अंदर, पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर जो है वो देखी गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी से हम पूरा जो है कल उनका संदेश सुनकर हर देशवासी को जो है बहुत अच्छा लगा, हर देशवासी की हौसला अफजाई हुई। उन्होंने जो एक बार जो है विश्वास जताया है, अब किस कारणवश जो है वो किया गया है, संघर्ष विराम किया गया है, युद्ध को जो है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी के जो संकेत दिए हैं कल के संदेश में, उसमें तो साफ तौर पर कहा हो गया कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बार फिर उन्होंने दोहराया है कि पीओजेके को जो है वो अवैध कब्जे से छुड़ाकर वापिस उसको जो है भारत का अंग बनाया जाएगा। और इन तमाम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार बैठी थी, लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच चुकी थी। देखिए, पहले मैं बता दूं, हम किसी तरह के युद्ध के समर्थक नहीं है और कोई भी नहीं चाहेगा कि युद्ध होना चाहिए, मगर हम गीता के अंदर भी संदेश दिया गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, अमन बहाली तो बहाली के लिए अगर युद्ध लड़ना हो तो युद्ध लड़ा जाना चाहिए। तो हमारी गीता में श्लोक है, अर्जुन युद्ध कर, युद्ध कर, डरना नहीं है, युद्ध करना है। लेकिन क्या वजह मानते हैं आज जब आप ये कह रहे हो कि पीओजेके अगर मिलेगा तो ही आतंकवाद खत्म होगा? ये मौका नहीं था ये पीओजेके लेने का? देखिए, एक बेहतरीन मौका था पीओजेके लेने का, नहीं, आतंकवाद को खात्मे का भी, उस पर जड़ से खत्म करने का, उनके आकाओं को खत्म करने का। कहते हैं ना कि अगर पेड़ को जड़ से काटो तो फिर उसका जो है वो खत्म होता है। पत्तियां, टाहनियां तो हम पिछले 70 सालों से काट रहे हैं और ये एक बेहतरीन मौका था हाफिज सईद जैसे आतंकवाद को खत्म करने का, महमूद अजहर जैसे, दाऊद इब्राहिम जैसे जो है दहशतगर्दों को खत्म करने का। मुझे लगता है कि अब किस कारणवश ये जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीज फायर किया गया, खैर उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया होगा। हम देश के हित के अंदर ही बात करते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देख लिया सीज फायर के कुछ घंटों बाद भी और अपने भाषण के भी कुछ मिनटों सेकंडों बाद कि पाकिस्तान जो है वो विश्वास करने लायक देश नहीं है।
और वो बहुत जल्द जो है हमारी सेनाओं ने, जैसा कि उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कभी भी जो है वो दोबारा शुरू किया जा सकता है, और अब अगर ये शुरू करने के निर्देश मिले, मुझे पूरी उम्मीद है और हम ये मांग करते हैं, शिवसेना लगातार ये मांग कर रही है कि आतंकवाद का पूर्ण सफाया, जम्मू कश्मीर में जो है शांति बहाली, अमन बहाली तभी संभव है जब आतंकवाद को पूरी तरह से उसको जो है वो सफाया करेंगे, तमाम आतंकवादियों के आकाओं को जो है जहन्नुम पहुंचाएंगे, उनके जो है ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे। और अब अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ये ध्यान रखे, विश्व मानचित्र से पाकिस्तान का जो है नामो निशान मिटना भी तय है। अच्छा, ये जो कल जो डीजीएमओ की मीटिंग हुई है, दोनों तरफ से बात की गई कि अब फैसला ये किया गया जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, एक तो जो बॉर्डर एरियाज है वहां से फोर्सेस को रिड्यूस किया जाएगा, प्लस एक भी गोली जो है वो नहीं चली जाएगी, कोई गोली जो है नहीं चली जाएगी। क्या पाकिस्तान पर यह विश्वास किया जा सकता है कि वो पहलगाम नहीं करेगा? उड़ी के बाद भी यही हुआ, पुलवामा के बाद भी यही हुआ, पहलगाम के बाद ये नहीं होगा जो डीजीएमओस ने जो बोला है, क्योंकि हम तो उसको हर बार जो है वो एक पूरा शेल्टर जो है टाइम जो दे देते हैं, और जो लोन उसको दिया गया आईएमएफ की तरफ से, वो पैसा क्या लगता है वो अपनी डेवलपमेंट में लगाएगा, लोगों की डेवलपमेंट में लगाएगा या आतंकवादियों की डेवलपमेंट में लगाएगा? देखिए, पाकिस्तानी सेना बहुरूपियों की तरह काम करती है। वो सेना का वो चोला ओढ़कर जो है इस तरह की गतिविधियों को नहीं, वो आतंकवादियों का चोला ओढ़कर जो है इस तरह की गतिविधियों को शामिल होती है, और पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में यही हो रहा है। पाकिस्तान आतंक जो सेना है वो आतंकवादी की तरह बिहेव कर रही है, वो सेना नहीं है, वो आतंकवादियों का ही एक संगठन है। उस पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको जो है खत्म करना ही आज की जरूरत है। अगर देश में, विश्व में अमन बहाली चाहिए तो आतंकवाद का पूर्ण सफाया करना है, तो पूरे भारत को नहीं, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व को भारत के साथ आना होगा और इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिएटर का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं इन दोनों की बात जो है करवा रहा हूं, जंग जो है वो सीज फायर कर रहा हूं। हालांकि ये सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने करवाया है, लेकिन ट्रंप ने तो सीधा अनाउंस किया कि ये मैं जो है सीज फायर करवा रहा हूं, और दोनों देश जो हैं अब इस पर सहमति जो है वो जता चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल तो ये कि जो हमारी डबल थ्रेट असेसमेंट है, एक चाइना और एक पाकिस्तान, दूसरी तरफ से भारत वो देश है, उस सभ्यता को मानता है, उस संस्कृति को मानता है कि मुश्किल में कोई भी होगा हम उसकी मदद करेंगे। हमने उस टर्की देश की जो है वो दवाइयां देने में जो है मदद की कोविड के टाइम में, और उस टर्की ने जो है वो ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान को दिए। आज वो वही ड्रोन्स जो है वो हम पर जो है वो किए जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का और चाइना का बैन जो है वो ट्रेड का वो टूट गया है। क्या लग रहा है अब जो थ्रेट असेसमेंट है आतंकवाद के लिए, जो अमेरिका बात कर रहा था कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन एक तो ये सीज फायर भी हो गया, हालांकि अमेरिका को साथ दे देना चाहिए था, मुझे लगता है शायद पाकिस्तान गायब ही हो जाता दक्षिण से। देखिए, ट्रंप जो जबरन जो है वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल भी केंद्र सरकार के कई स्पोक्स पर्सन ने आकर जो है ये साफ किया है कि किसी तरह की अमेरिका की मध्यस्थता नहीं है। देखिए, ट्रंप की पहचान एक व्यापारी के रूप में, पूरा विश्व जानता है कि वह एक व्यापारी हैं। वह जबरन जो शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, महात्मा गांधी जी की तरह शांति दूत बनना चाहते हैं, नेल्सन मंडेला की तरह शांति दूत बनना चाहते हैं, उनकी ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होगी। उनकी पहचान जो है एक व्यापारी है, और अगर वो सही में शांति दूत होते तो मुझे लगता है रूस यूक्रेन की वार भी बहुत समय पहले खत्म हो चुकी होती, इजराइल गाजा की वार भी जो है वो खत्म हो चुकी होती। वह सिर्फ अपना हित साधना चाहते हैं, उनके ऊपर जो है वो कभी जो है विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। और भारत सरकार भी ना तो आज तक कभी किसी पूर्व सरकार ने, ना मौजूदा सरकार ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है किसी तीसरे पक्ष की जो है ऊपर कभी सहमति बनी है, और ना ही कभी हिंदुस्तान की कोई भी शख्स जो है इसको कबूल करेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर कोई मध्यस्थता करने के लिए कोई तीसरी ताकत आए। वो तो कह रहे हैं मैं कश्मीर का मुद्दा भी जो वो सॉल्व कराऊंगा दोनों को बिठाकर। 100 साल पुराना जो मुद्दा है कश्मीर का मुद्दा, वो कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है मैं सॉल्व करा के दूंगा, क्योंकि मैंने अगर ये सीज फायर कराया तो कश्मीर का मुद्दा भी जो हल। शिवसेना किस तरह से देखती है, शिवसेना की जो आपकी दिल्ली की जो इकाई है, जो आपकी जो हेडक्वार्टर्स है, वो किस तरह से देखते हैं? क्या कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार का हमेशा ये नैरेटिव रहा है, क्लियर स्टैंड है कि हम बात किसी से नहीं करेंगे, बात होगी तो पीओके को लेकर होगी, बलोचिस्तान को लेकर होगी, गिलगित को लेकर होगी, तिब्बत जो हमारा हिस्सा है जो वहां चला गया है। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मुद्दा हल करा सकते हैं और सरकार मान जाएगी? देखिए, कश्मीर हम तो मानते हैं, कश्मीर तो कोई मुद्दा है ही नहीं।
कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। हाँ, मुद्दा है पीओजे के ऊपर बात जरूर करेंगे, वो भी सीधा पाकिस्तान से ही बात करेंगे, क्योंकि उसने हमारे इलाकों के अंदर अवैध कब्जा कर रखा है। हमें उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, भारत बहुत तेजी से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने वाला है। अब हो सकता है पाकिस्तान को ये शायद मंजूर नहीं है, पाकिस्तान और के साथ साथ अमेरिका भी जो है ये सहन नहीं कर पा रहा कि भारत देश जो है बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। हम अपने मुद्दों को हल करना जानते हैं, हमारी सेनाएं अपने दुश्मनों के लिए जो है जवाब देने में सक्षम है, हमारी सरकारें पूरी तरह से सक्षम है। हम जब देश के ऊपर कोई भी आपदा आती है उस समय पक्ष विपक्ष हम तमाम लोग जो है एकजुटता के साथ खड़े हैं। और हाल ही के अंदर जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो एक बहुत छोटा सा 2-3 दिन का युद्ध हुआ है, उसमें यह साबित भी कर दिखाया है कि तमाम लोग जो है एकजुटता के साथ, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, शिवसेना भी लगातार ये मांग करती रही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। मुद्दा है पीओजे के पर जो है वो भारत के अंदर उसको जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से उसको जो है मुक्ति मिलनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। हमने देखा कि एक तो जो अटैक हुआ और उसके बाद जो रिटेलिएशन पाकिस्तान ने की, लोकल लोगों को रिहायशी इलाकों में जो है टारगेट करने की कोशिश की, लोगों की शहादतें, 21 लोगों की शहादतें, 15 लोग जो हैं वो पुंछ में हुए, राजौरी में 5 हुए, जम्मू में 1 हुआ, 21 लोगों की शहादतें भी गई हैं। उसके बाद भी सीज फायर होने के बाद भी ये कल को भी जो हुआ है, कल का भी हुआ है, हालांकि ये सीज फायर है या नहीं है, या सीज फायर वायलेशन है, या मैं जनता तक छोड़ता हूं, आप तक छोड़ता हूं, क्योंकि शनिवार को भी यही हुआ था, तब सभी ने कहा था सीज फायर वायलेशन है, आज सब कह रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन ही है। अगर ये कंटिन्यू करता है, अगर पाकिस्तान आज भी या कल भी या 2 दिन बाद भी अगर ये करता है, देश तो चलो हम ब्लैकआउट, हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बयान था कि उधर से अगर गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, तो अगर दोबारा कोई ड्रोन आए तो फिर गोले की तैयारी फौज को करनी चाहिए, भारत सरकार को, मोदी सरकार को कह देना चाहिए कि अब ये ड्रोन छुटपुट जो कर रहे हैं ये छुटपुट नहीं, अब एक ही बार बड़ा गोला फेंको। देखिए, बिल्कुल फुल फ्लैश युद्ध की घोषणा करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी ये क्लियर कर चुके हैं कि एक भी आतंकवादी घटना अगर अब देश के अंदर घटी तो वो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध का ऐलान होगा। और मुझे लगता है अगर अब युद्ध हुआ तो हमारी सेनाएं, आतंकवादी घटना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ये जो ड्रोन्स जो फायरिंग की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल, देखिए वो भी संघर्ष विराम का उल्लंघन है। अगर संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है, कोई आतंकवादी घटना होती है तो वो युद्ध की घोषणा मानी जानी चाहिए। पूरी तरह से हमारी सेनाओं को अब छूट दी जानी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर अब पाकिस्तान की सेना को, आईएसआई को सबक सिखाएं। अभी तक हमारी सेनाएं सिर्फ जो है दहशतगर्दों पर जो है उनको निशाना बना रही थी, आतंकवादी अड्डों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था। मगर अब अगर युद्ध हुआ, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, तो हमारी तो यही मांग है कि वो हमारी सेनाओं को छूट दी जाए। और हमारी सेनाएं इतनी सक्षम है कि मात्र कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगी, विश्व मानचित्र से पाकिस्तान पूरी तरह से जो है साफ हो जाएगा। हाँ, एक और सवाल पूछा था आपने कि जो नुकसान हुआ है, देखिए रिहायशी इलाकों के अंदर भी बहुत गोलाबारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख भी जो है वो बहुत चिंतित थे। लगातार युद्ध के दौरान भी और संघर्ष विराम के बाद भी जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जो ड्रोन हमले किए गए, उसमें जो जान माल का नुकसान हुआ है उसकी जानकारी ली गई और हमें भी जो है वो निर्देश दिए गए हर संभव मदद के, उनके लिए आवाज बुलंद करने के। आप लोगों के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जिन निर्दोष लोगों की इसके अंदर पाकिस्तान हमलों में जान गंवाई है, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, बहुत सारे मकान भी जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुंछ के अंदर जाकर देखिए, जम्मू के अंदर भी कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। यानी जिनको आर्थिक हानि उठानी पड़ी है, उनको की तत्काल प्रभाव के अंदर उनकी आर्थिक मदद की जाए, ये हमारी मांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शिवसेना के जम्मू इकाई के प्रेसिडेंट है मुनीश सानी, उनका ये कहना, एक तो अगर युद्ध विराम अब दोबारा किया जाए तो जो बोला गया है कि गोली के बदले गोला होगा, वो इंतजार नहीं करना चाहिए, सेना को खुले हाथ देना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो रिटेलिएशन में, पाकिस्तान की रिटेलिएशन में जो पुंछ के एरिया में शेलिंग्स के बाद जो घर क्षतिग्रस्त हुए, जम्मू में हुए, राजौरी में हुए, उन सब के लिए भी एक असेसमेंट जो है, हालांकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 10 लाख रुपए जो है एक्स ग्रेशिया जो किया है, लेकिन शिवसेना का यह कहना कि केंद्र सरकार भी इस पर असेसमेंट करे और जिन प्रॉपर्टीज को लॉस हुआ है उनका भी
एक असेसमेंट कर एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उनको दिया जाए, ताकि वो फिर अपनी जीवन को जो है उसी तरह से जो है वो चला सकें। फिलहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, और पाकिस्तान अगर दोबारा कोई ड्रोन एक्टिविटी या कोई फायरिंग आईबी या एलओसी पर अगर करे, तो हम यही समझते हैं, आपको सबसे पहले तो प्रोटोकॉल्स जो है हमें ब्लैकआउट के फॉलो करने हैं, और दूसरी बात, शायद पाकिस्तान उस दिन जो है वो सबक सीखने के कगार पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब इंतजार, पानी का गड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है अब वो गड़ा फटने वाला है और ये पाकिस्तान भी जो है वो नक्शे से गायब होने वाला है। जय हिंद।